Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to start a new chapter of supplementary reading, chapter 4, A Question of Trust, written by Victor Cunning. First up I want to tell about the writer Victor Cunning. Victor Cunning was a prolific writer of novels and thrillers. He was born in Plymouth, Devon. He was the eldest child of a coach builder. His father was Fred Cunning. During First World War, his father served as an ambulance driver in France and Flanders. In 1935, he married Phyllis McQueen. They had three daughters, Lyndon, Hillary, and Virginia. Lyndon was born in 1939, Hillary was born in 1940, and Virginia was born in 1942, but later on died in infancy. In 1940, he was enlisted in the army and was sent for training with the Royal Artillery in London, Wales. In 1965, he began a series of 4 books featuring a private detective called Rex Carroll. So friend, I want to tell the theme of the story in Hindi. दोस्तों मैं ये जो कहानी है उसकी थीम, मेन थीम क्या है वो आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ। ये कहानी है एक हॉरेस डेनबी नाम का एक लुटेरा है, रॉबर है। तो ये लुटेरा है जिसका नाम है हॉरेस डेनबी। वो लगभग 50 इयर्स का था और वो बिल्कुल अनमैरिड था और उनको एक है फीवर नाम की बीमारी थी। हे फीवर मतलब कोई जो फूल पौधे होते हैं, ऐसे फूल और पौधे की स्मेल आने से स्नीजिंग हो जाना, छींक आ जाना, उसकी बीमारी, उसको बोलते हैं है फीवर। है फीवर नाम की जो डिसीज़ है वो कैसे होती है, अगर कोई ऐसे अच्छे फूल होते हैं फ्लावर, और ये फ्लावर की जो खुशबू आती है और खुशबू से उसको छींक आ जाती है, तो ये बीमारी को बोलते हैं है फीवर। तो उसको ऐसी बीमारी थी, किसको? हॉरेस डेनबी को। वो हर साल लुटेरा था तो हर साल एक तिजोरी तोड़ता था। और वो तिजोरी क्यों तोड़ता था? क्योंकि उसको बहुत रेयरली जो नहीं मिलते ऐसी बुक का पढ़ने का उसको शौक़ था। तो ऐसी पुस्तक, ऐसी बुक खरीदने के लिए वो चोरी करता था। किताबों के लिए वर्ष में एक बार चोरी करता था और फिर अपनी इच्छा के मुताबिक वो किताबें खरीदता था। उसने अपनी अगली चोरी के लिए शॉर्ट एवरग्रंज का एक घर को चुना। शॉर्ट एवरग्रंज एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया को उसने पसंद किया लूट के लिए। एक दिन उसने, वो घर के नौकर थे, वो नौकर को फिल्म देखने के लिए जाते हुए देखा कि आज तो नौकर सब जा रहे, और घर में घुस गया और उसने अपने टूल्स लिए थे, औजार वो साथ में लिया था, और औजार लेके, टूल्स लेके अंदर घुस गया। उसकी नाक में एकदम एक इरिटेशन, मतलब खुजली आई और छींक भी आ गई। जब वो तिजोरी तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था तब एक नौजवान औरत वहाँ पे आई और उसने बताया कि वो घर की मालकिन है, ऑनर है। तो हॉरेस डर गया और उसने माफ़ी मांगने लगा उससे, क्योंकि वो डर गया, क्योंकि वो पकड़ा गया, मैं चोरी में पकड़ा गया, पुलिस को बुलाएगी, ऐसा डर लग गया। तो उसने वो औरत से माफ़ी मांगी और लास्ट में उनके बीच एक सौदा हुआ और हॉरेस ने तिजोरी को तोड़कर खोलने का और उसको, और जो औरत थी उसको जो अंदर ऑर्नामेंट्स गहने थे वो गहने देने का डिसाइड किया, क्योंकि वो भी ऐसा बोले कि मैं चाबी शादी में गई थी उधर भूल गई थी। और हॉरेस इसमें सहमत हो गया और उसने अपने
दस्ताने उतार दिए और अपना काम चालू कर दिया और उसने गहने उस औरत को लेके दिया और वो बाद में हॉरेस अपने घर गया। 2 दिन के बाद उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसकी जो फिंगरप्रिंट थी उसके ऊपर निशाने फिंगरप्रिंट के पाए गए थे। और जब उसको पुलिस स्टेशन में लाया गया तब और कोर्ट में लाया गया तो उसकी बातों पर किसी ने विश्वास भी नहीं किया कि मालिक की पत्नी के कहने पर उसने तिजोरी लूटी, ऐसा कोई मानेगा नहीं और किसी ने माना नहीं। अब हॉरेस जेल में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करता है और उसे जब कोई बातों में ऐसा बात निकलती कि चोर के बीच में ऑनर बताना, ऑनर अमंग थीव्स, चोर के बीच में अच्छा रिस्पेक्ट बताना, आदर बताना, वो बात करता था, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये है उसका थीम स्टोरी का। दोस्तों, सो लेट वी स्टार्ट आवर स्टोरी वन बाय वन। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सभी लोग ऐसा सोचते थे कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. वो लगभग 50 वर्ष का था और बिल्कुल अनमैरिड था और एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसका ख्याल रखती थी। In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of a hay fever in summer. हकीकत में आमतौर पर वो बहुत अच्छा स्वस्थ था, लेकिन वो खुश रहता था सिवाय के खाली गर्मियों के दिन उसको है फीवर की जो बीमारी हो जाती थी। He made locks and was successful enough at the business to have 2 helpers. वो ताले बनाता था और उसके साथ 2 सहयोगी थे वो जो उसके व्यवसाय में बहुत अच्छी काम में वो काम करता था और वो उसमें सफल था। यस, हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, ये बात सही है कि हॉरेस डैनबी वो एक अच्छा और सम्मानीय आदमी था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार तो नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले एक जेल में पुस्तकालय में हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा काटी थी। He loved rare expensive books, so he robbed a safe every year. वो बिल्कुल रेयरली मतलब दुर्लभ ऐसी कीमती बहुत कॉस्टली पुस्तकों से उसको प्यार था, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. वो हर साल सावधानी पूर्वक प्लानिंग करता था और अब वो क्या करेगा, 12 महीने तक जितना चले इतना पर्याप्त धन चुरा लेता था और फिर गुपचुप तरीके से एक कारिंदे की सहायता से वो पुस्तक के मतलब एक एजेंट की मदद से वो बुक खरीदने के लिए वो जाता था। वो ऐसी बुक खरीद लेता था जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the other. अब जुलाई की चमकती धूप में चलते हुए उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि इस साल की जो रॉबरी है वो हर साल की तरह बिल्कुल सक्सेस होने वाली थी। For 2 weeks he had been studying the house at a short over grunge, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden. 2 सप्ताह से शॉर्ट ओवर ग्रंज के जो घर था, मकान था, उसके दरवाजे, इसकी बिजली के तार और उसके रास्ते और उसकी बगीचे को देखकर उसका बिल्कुल उसके बारे में वो अध्ययन कर रहा था। This afternoon, the 2 servants who remained in the grange while the family was in London had gone to the movies. इस
आफ्टरनून को दो नौकर जो ग्रंज में रह गए थे वो मूवी देखने के लिए चले गए, और जबकि वो पूरा परिवार तो लंदन में था। हॉरेस सॉ देम गो and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और वो खुश हो गया, जबकि उसे है फीवर के कारण नाक में खुजली अनुभव हो रही थी। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो गार्डन की दीवारों के पीछे गार्डन की और दीवारों के पीछे से बाहर आया और उसने टूल्स सावधानी से उसकी पीठ पर उसके थैले में व्यवस्थित रखे हुए थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange. ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के ऑर्नामेंट्स गहने अंदर थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अगर वो इन्हें एक एक करके बेचे तो उसे उम्मीद थी कि वो कम से कम 5,000 पाउंड उसको मिल जाएंगे और उसे एक और वर्ष खुश रहने के लिए वो पर्याप्त था। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. और ऑटम की सीजन में, पतझड़ की सीजन में और 3 बहुत ही दिलचस्प किताबें अभी आने वाली थी, मार्केट में आने वाली थी। Now he would get the money he wanted to buy them. अब उसे ऐसे पैसे मिल जाएंगे जो पुस्तकों को वो खरीदना चाहता था, इसके लिए उसको पैसे अब मिल जाएंगे, ऐसा खुश था वो। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने नौकर को चाबी रसोई घर में, मतलब किचन में के दरवाजे में बाहर हुक पर लटकाई हुई उसको उसने देख लिया था कि नौकर ने वहाँ पे चाबी रखी थी, वो देख लिया था। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने एक जोड़ा ग्लोव्स पहने और चाबी लेके ताला खोला, चाबी लिया और ताला खोला। He was always careful not to leave any fingerprints. वो हमेशा होशियार रहता था कि कभी उंगलियों का निशान छोड़ना नहीं। A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता किचन में, एक छोटा सा कुत्ता वहाँ पे लेटा हुआ था। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. वो हिला और शोर मचाया और ऐसी फ्रेंडली तरह से उसने पूंछ हिलाने वो लगा। All right, Sherry, Horace said he passed. ठीक है सैरी, हॉरेस ने वहाँ से निकलते हुए कुत्ते को बोला। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. ये सब उन्हें मालूम था कि अगर कुत्तों को नाम से पुकारिए तो ज़्यादा प्यार दिखाता है। All you had to do keep dogs quiet was to call them by their right name. It means कि कुत्तों को शांत रखने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं तो वो क्या है, उन्हें असली नाम से उसको पुकारना और उसको उसके प्रति थोड़ा प्यार बताना। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. तिजोरी की बैठक में एक अपेक्षाकृत घटिया चित्र के पीछे तिजोरी थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. हॉरेस को कुछ क्षण ऐसा सोच में पड़ गया कि किताबों को छोड़कर चित्र उसको कलेक्ट करने चाहिए। ऐसा उसने सोचा कि चित्र इतने अच्छे हैं तो उसको कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन उसको लगा कि ये तो रूम में ज़्यादा जगह रख लेंगे। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर,
उसने सोचा कि मेरा तो मकान छोटा है, छोटे मकान में भूख ही अच्छे है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nostril. मेज पर टेबल पर फूलों वाला एक बड़ा कटोरा था और हॉरेस को अपने नाक में खुजली हुई। He gave a little sneeze and then put down his bag. उसको एक छोटी सी छींक आई और उसने अपना थैला नीचे रख दिया। He carefully arranged his tools. उसने अपने औजार को सावधानी से रख दिए। He had 4 hours before the servants returned. इसके पहले के नौकर आ जाते उसके पास अब 4 घंटे बचे थे। 4 hours 4 घंटे बचे थे। The safe was not going to be hard to open. तिजोरी खोलने में इतनी अधिक ज़्यादा कठिन नहीं थी। After all, he had lived with locks and safes all his life. और बाद में देखने जाए तो पूरी अपना सारा जीवन उसने लॉक्स ताला में और तिजोरियों में ही बिताया था। The burglar alarm was poorly built. लूट की सूचना देने वाली जो खतरे की घंटी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। He went into the hall to cut its wire. और उसने उसकी तार काटने वो हॉल में गया। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. और वो वापस आया तब लौटते समय दोबारा फिर से उसकी फूलों की गंध आने से उसको फिर से छींक आ गई। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. Horace ने सोचा कि लोग कीमती चीज़ें खरीद कर कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture on this room. ये जो मैगजीन था उसमें जो लेख आया था आर्टिकल, उसमें सभी कमरों का प्लानिंग देते हुए और कमरों का जो छाया चित्र है वो भी पूरे घर का उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया था। The writer had even mentioned that the painting hid a safe. और राइटर ने ये भी डिस्क्राइब किया था कि चित्र के पीछे एक तिजोरी छुपी थी। So friends, we will continue our chapter in our next period. So let me some question here. Here there are some questions. So I want to explain it. Who was Horace Denby and what was he interested in? Horace Denby कौन था और उसका क्या इंटरेस्ट था? What was he interested in? उसका इंटरेस्ट किस में था? तो Horace Denby was a good human being. एक अच्छा ह्यूमन बीइंग था, इंसान था। As a citizen, he was a good and honorable. He was 50 years old and unmarried. वो 50 साल का था और अनमैरिड था। He made locks and was successful in his business. वो लॉक बनाता था और वो उसके बिजनेस में सक्सेसफुल था। He had 2 helpers. उसके पास 2 हेल्पर भी थे। He broke a safe once a year to purchase expensive book. वो हर साल एक तिजोरी तोड़ता था और उससे बहुत महंगे किताबें खरीदता था। What forced Horace to rob a safe every year? हॉरेस को लूट करने के लिए किससे फोर्स, मतलब वो किस बात से उसको फोर्स था कि उसको हर साल तिजोरी तोड़ना पड़ता था? ऐसी क्या मजबूरी थी? तो हॉरेस डेनबी लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वो बहुत रेयरली मिले देखने ऐसी किताबें और वैल्यूएबल किताबें उसको बहुत पसंद थी। बट ही डिडंट हैव सफिशिएंट मनी टू बाय देम। लेकिन उसके पास इतना सफिशिएंट मतलब पूरा पैसे थे नहीं। सो ही रॉब अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो हर साल एक तिजोरी तोड़ता था। ही प्लान इट केयरफुली। वो अच्छी तरह से उसका प्लानिंग करता था। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल। और हमेशा जेल जाने से वो डरता था। इट वॉज ओनली टू हैव गुड बुक्स। और उसका इरादा खाली, हिज इंटेंशन ऑफ रॉबरी वॉज नॉट बैड। उसका जो इरादा था वो खराब नहीं था। इट वॉज ओनली टू हैव अ गुड बुक्स।
उसका इरादा खाली अच्छी किताबें के लिए था। तो फ्रेंड्स, हियर वी हैव वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।